श्री गुदड़िया बाबा से भेंट। हरिद्वार में ही ज्ञात हुआ श्री गुदड़िया बाबा के बारे में, जो प्रायः हरिद्वार से हापुड़ या खुर्जा तक घूमते रहते थे। सुदर्शन जी उनके दर्शन करने गए। उस समय गुदड़िया बाबा एक गुदड़ी ओढ़े फुटपाथ पर कोहनी के बल पर अधलेटे हो कंकड़ों से खेल रहे थे। वे सर्दी, गर्मी, तेज बारिश में भी किसी मंदिर या मकान में नहीं जाते थे। बिना मांगे जो मिल जाए आकाश वृत्ति से उसी में अपना निर्वाह करते थे। सड़क के किनारे एक ओर पड़े रहते थे। प्रायः इनको बच्चे घेरे रहते थे। बाबा भी बच्चों को अंगूर, किशमिश आदि बांटा करते थे। वे आकाश की ओर हाथ फैलाकर मुट्ठी बांधकर नीचे करते तो अंगूर के गुच्छे लटकते नजर आते। यदि कोई वयस्क व्यक्ति कुछ मांगता या चमत्कार दिखाने की प्रार्थना करता तो गाली देकर भगा देते। कभी चलते समय स्वेच्छा से अपनी गुदड़ी किसी साथ चलने वाले को दे देते तो उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। यदि कोई आग्रह करके मांगता, बाबा हमें दे दीजिए, हम उठाकर चलते हैं, कहने पर सहज तो बाबा देते नहीं थे। कोई विशेष आग्रह करता तो दे देते। तब वह गुदड़ी इतनी भारी हो जाती कि गुदड़ी लेकर 8-10 पद आगे चलना भी भारी हो जाता और विवश होकर वह बाबा को गुदड़ी वापस ही कर देता। सुदर्शन जी बाबा के समीप पहुंच गए और प्रणाम करके बैठ गए। बाबा बिना उनकी ओर देखे कंकड़ों से खेलते हुए ही हंसकर बोले, अरे आ गया तू। सुदर्शन जी ने बिना कुछ कहे हाथ जोड़ दिए। कुछ खाएगा? कहते हुए उन्होंने हाथ उठाया आकाश की ओर और बंधी मुट्ठी उनकी ओर बढ़ाकर हाथ खोलते हुए कहा, ले खा ले, यह खाने योग्य भी है। सुदर्शन जी ने प्रश्न करते हुए देखा कि बाबा की मुट्ठी में कच्चे पिस्ते थे। बहुत प्रसन्न होकर हंसते हुए बोले, लड़के आज पहली बार तूने विवेक की बात कही है, अन्यथा तो लोग सहज रूप से खा जाते हैं। यह बात तो किसी ने नहीं कही, परंतु ये चोरी के नहीं, जंगल के हैं, तू खा सकता है। पिस्ता के बाद उन्होंने किशमिश भी दी, जिसमें पत्ते कूड़ा भी मिला था। सुदर्शन जी ने कहा, बाबा मैं तो संकीर्तन पत्रिका के पाठकों के लिए आपका संदेश लेने आया हूं। आप अपने अनुभव की अथवा साधन संबंधी कोई बात बतला दीजिए। तनिक गंभीर होकर बाबा बोले, बेटे अभी तू बालक है। सुदर्शन जी उस समय 26-27 वर्ष के थे। हम तो गए, मैंने तो मोहवश अपना जीवन नष्ट कर दिया, तू मत करना। क्योंकि जब कोई साधक जानबूझकर एक बार सिद्धि का प्रयोग करता है तो सिद्धि प्रयोग में जो अहम भाव तथा संकल्प है वह उसे इस जीवन में मुक्त नहीं होने देता। उस सिद्ध देह का प्रारब्ध तो उसी समय बन जाता है। उसका साधन भजन उस देह को ही पुष्ट करता है। वह मरकर सिद्ध लोक ही जाएगा। उसके बाद कभी मनुष्य योनि पावे, तब साधन करके भले मुक्त हो। सुदर्शन जी ने यह उपदेश संकीर्तन पत्रिका में तो प्रकाशित कर ही दिया, साथ ही उनके मन में भी बैठ गया। बाद में वे कहते, जब किसी दिवंगत महापुरुष के विषय में सुनता हूं कि मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने किसी भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन दिया था, प्रत्यक्ष आदेश दिया, तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। बाबा की बात स्मरण आ जाती है। अब सिद्ध देह की आयु तो सिद्ध लोक में कल्पांत तक है और कल्प अर्थात ब्रह्मा का एक दिन मनुष्यों के वर्ष से 4 अरब 22 करोड़ वर्ष का होता है। आप चाहे तो इस बात से संतोष कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी के वर्तमान दिन का आधा भाग व्यतीत हो चुका है, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में चारों युग 1,000 बार घूम जाते हैं। उसमें से 27 चतुर्युगी बीत चुकी है। 28वीं चतुर्युगी का यह अंतिम युग कलयुग चल रहा है। लेकिन सिद्धि का प्रयोग करके सिद्ध लोक में रहना पड़ेगा और ब्रह्मा जी की रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है जितना दिन। अतः ब्रह्मा जी के शेषांश दिन रात्रि व्यतीत होने पर अगले कल्प में मनुष्य जन्म होना संभव है। अब हमको समझ में आया कि तात बाहर से इतने रूखे क्यों रहते थे, क्यों अपने समीप भीड़ नहीं जुटने देते, क्यों इतने कम बोलते थे, क्यों वे प्रशंसकों को
उसकी बात के बीच में रोककर कह देते, तुम श्री कृष्ण जन्म स्थान आए हो तो केशव देव जी के मंदिर में चले जाओ। उसे बड़े बड़े स्तोत्रों द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनने की आदत है। मुझे तो बड़ी उब होती है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर एक बार उनके श्रीमुख से गुदड़िया वाले बाबा का प्रसंग सुनने के पश्चात मैंने पूछा, तात, आपने बाबा से यह क्यों कहा कि ये खाने योग्य है भी? तब उन्होंने कहा, बेटी, आज जगत में कोई भी वस्तु अथवा स्थान स्वामित्व शून्य नहीं है। बाबा जो आकाश में हाथ उठाकर अपनी सिद्धि के बल पर कोई वस्तु मुट्ठी में बंद करके लाते हैं, वह कहां से आएगी? आएगी तो सृष्टि से ही ना, किसी बगीचे, किसी गोदाम अथवा किसी दुकान या घर से। इन स्थानों का कोई ना कोई तो स्वामी होगा ना। अब स्वामी के बिना पूछे उसकी वस्तु लेकर किसी और को दे देना चोरी नहीं है। बाबा मेरी बात समझ गए थे, इसी से हंसकर सिद्धि का प्रयोग करने से मना किया था। काश आज मानव यह बात समझ पाता। प्रयाग कुंभ में अग्निकांड का टलना। सन 1939 का द्वितीय विश्व महायुद्ध प्रारंभ हुआ ही था। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का तार पाकर सुदर्शन जी मेरठ से झरिया गए, वहां के संकीर्तन सम्मेलन में भाग लेने। उनके आश्रम के व्यवस्थापक श्री जगत प्रकाश जी का देहांत हो गया था। उनकी सोडसी के उपलक्ष्य में यह उत्सव भंडारा था। यहीं से प्रयाग के कुंभ में सुदर्शन जी को ब्रह्मचारी जी ने बुला लिया। ब्रह्मचारी जी का पंडाल झूसी के हंस तीर्थ से सटे पुरानी झूसी के खेत में दक्षिण की ओर था। सुदर्शन जी को पंडाल के कार्यालय में ठहराकर वहां की व्यवस्था का भार सौंप दिया और अखंड संकीर्तन चलने लगा। एक दिन ब्रह्मचारी जी ने शाम को 4 बजे सुदर्शन जी को बुलाया। सुदर्शन जी ने पहुंचने पर देखा कि ब्रह्मचारी जी के पास एक श्वेत वसना तेजस्विनी वृद्धा बैठी है। ब्रह्मचारी जी ने उनका परिचय देते हुए कहा, ये बुआ जी रिटायर्ड जज साहब श्री कृष्ण चंद्र जी की बहन है। वर्षों से कोठी से बाहर नहीं निकली, पूजा भजन लीला तपस्विनी है। आज कृपा करके सावधान करने पधारी है कि अपने इस पंडाल में आज रात को आग लगने वाली है। यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सुदर्शन जी तनिक गंभीर होकर बोले, अग्निदेव को क्या कोई सीखता है? उन्हें लगना होगा तो पूर्णिमा के पश्चात लग जाएंगे। बुआ जी को सुदर्शन जी की लापरवाही अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फिर चेतावनी दी। इधर ब्रह्मचारी जी ने भी जोर देकर सतर्क किया, किंतु स्वयं ब्रह्मचारी जी ने कुछ किया कराया नहीं। उस पंडाल में 50 फूस की झोपड़ियां थी। स्वयं माघ मेले का ऑफिसर भी परिवार सहित था। कार्यालय में सुदर्शन जी थे। उनके पूजा विग्रह ठाकुर जी का चित्रपट था और कई बड़े टीन मिट्टी के तेल के थे। समय कम था और ज्वलनशील पदार्थ और मनुष्य अधिक। ऐसे में सावधानी रखकर भी क्या किया जा सकता था? सुदर्शन जी ने मन ही मन कहा, यहां मेरे कन्हाई के रहते अग्निदेव ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। ऐसा दुस्साहस द्वापर में 2 बार करके वे परिणाम देख चुके हैं। वैसे सुदर्शन जी की बुआ जी पर श्रद्धा भी थी, उनके कथन पर विश्वास भी था, किंतु वे जानते थे अग्नि जड़ नहीं है, वे देवता हैं और अपना कार्यक्रम परिवर्तन भी कर सकते हैं। बुआ जी ने कहा भी सच था। उसी रात्रि को किसी ने एक झोपड़ी पर जलता हुआ अंगार डाला था। उस समय चौकीदार वहीं लघुशंका करने बैठा था। उसने देखते ही शोर मचाया तो आग लगाने वाला तो भाग गया। चौकीदार ने वह अंगार वहीं बुझा दिया। थोड़े तिनके जल गए उस झोपड़ी के। यद्यपि अग्निदेव ने अपना कार्यक्रम रद्द नहीं किया था, केवल कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। उत्सव की समाप्ति पूर्णिमा को होनी थी। सुदर्शन जी पूर्णिमा से 2 दिन पहले ही भगवान दास सिंघानिया के साथ बंबई चले गए। वहां से होली पर उन्हें वृंदावन पहुंचना था। सुदर्शन जी के जाने के पश्चात माघ पूर्णिमा को उत्सव का समापन ब्रह्मचारी जी ने न करके फाल्गुन के 10 दिन और बढ़ा दिया। उन बढ़े हुए दिनों में पीछे की 2 रात्रि अर्थात 8 दिन पश्चात एक रात्रि में आग लगी और पूरा शिविर भस्म हो गया। किसी भी झोपड़ी का कोई सामान नहीं बचा। आग लगने के बीच
एक पागल गीदड़ भी घुस आया। उसने 11-12 लोगों को काट लिया, जिनमें से कई मर गए। इस प्रकार बुआ जी की बात सत्य हुई, किंतु सुदर्शन जी की आस्था को बल देकर। प्रायः होली पर अक्षय तृतीया पर प्रतिवर्ष वृंदावन ही रहते। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भी वृंदावन आए हुए थे। इन्हीं दिनों ब्रह्मचारी जी का पूजा चित्र विग्रह कोई इनका ही साथी चुरा ले गया। ब्रह्मचारी जी तो बहुत दुखी हुए और उदास चित्त से सुदर्शन जी से परिक्रमा में बंसी वट के समीप मिले और चोरी हो जाने की बात बताई तथा कहा, मैं तो अन्न जल छोड़कर साथियों सहित संकीर्तन कर रहा हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। का आप भी प्रयत्न करिए जिससे मेरे पूजा विग्रह ठाकुर जी आ जाए वापस। सुदर्शन जी ने ब्रह्मचारी जी को समझाना चाहा, पर वे माने नहीं। तब सुदर्शन जी भी अन्न जल छोड़कर इस संकल्प को लेकर परिक्रमा मार्ग में ही कच्ची कुटिया में श्रीमद् भागवत का पाठ करने लगे। 3 दिन का पाठ हो गया। चौथे दिन प्रातः 2:45 बजे सुदर्शन जी को स्वप्न हुआ कि उनके श्याम सुंदर सिरहाने खड़े होकर कह रहे हैं, दादा तू क्यों भूखा प्यासा पड़ा है? ब्रह्मचारी जी के ठाकुर जी खो गए हैं। वे दुखी होकर अन्न जल छोड़ बैठे हैं। उनके खाए बिना मैं कैसे खा लूं? तू तो खा ले दादा, उनको करने दे अनसन फनसन जो करे। तेरा भूखा रहना मुझसे सहा नहीं जाता। उनके खाए बिना मैं कैसे खा सकता हूं? भैया मेरे, अब तो वे खाएं तभी मैं खाऊंगा। अच्छा, तो मैं परसों आ रहा हूं, पर पहले कुछ खा पी ले। अच्छा, देखूंगा। प्रातः नित्य कर्म करके श्रीमद् भागवत का उस दिन का पूरा पाठ करके ब्रह्मचारी जी के समीप गए और स्वप्न की पूरी बात बता दी। यह भी कह दिया कि मैं आज से दूध पी रहा हूं, आप भी पी लीजिए। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को स्वप्न की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, सुदर्शन जी क्षुधातुर होने से ऐसी बात कह रहे हैं, पर मैं तो नहीं खाऊंगा। अब ठीक तीसरे दिन प्रातः जब नित्य नियम के अनुसार सुदर्शन जी बाकी बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे, तभी ब्रह्मचारी जी के एक शिष्य ने मंदिर में जाकर भीड़ में उनका हाथ छूकर कहा, पूज्य ब्रह्मचारी जी के श्री ठाकुर जी मिल गए हैं, आपको संदेश देने मुझे भेजा है। मंदिर से सुदर्शन जी सीधे श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी महाराज के पास गए और देखकर प्रसन्न हो गए। अरे, पूजा का चित्रपट गुलाबों के पुष्पों से वैसा ही सुसज्जित है जैसा इन्हें स्वप्न में देखा था। शिष्य मंडली अभी भी संकीर्तन कर रही थी। सुदर्शन जी के आने पर सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। इन्हीं दिनों श्री नित्यानंद भट्ट के छोटे भाई गोकुल नंद तैलंग प्रतिदिन भागवत की कथा सुना रहे थे। सुदर्शन जी ने वृंदावन रहते हुए इनसे कथा श्रवण की।